गया में गायत्री को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शहर के जीडी पब्लिक स्कूल और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने न्याय मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए यह मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों और छात्रों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। शिक्षिका स्नेहा शाही ने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद गायत्री को न्याय नहीं मिला है, जबकि छात्रा राधा शर्मा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए न्याय मार्च जरूरी है। यहाँ हम जो पटना में जो रेप हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, जो कि आज़ाद पार्क से डीएम ऑफिस तक रहेगा। क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि हमेशा से देखते आ रहे हैं कि कभी लड़कियों के साथ किडनैप हो जाता है, कभी रेप हो जाता है। ये हिंदुस्तान में ऐसा होता क्यों है? यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है और कभी उनको जला दिया जाता है या कभी उनके साथ गैंग रेप या मर्डर हमेशा ये यहाँ सुनने को मिलता है। तो हमारा ये गवर्नमेंट से यही है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा ये लड़कियों के साथ करते हैं उससे ज़्यादा टॉर्चर इन्हें करना चाहिए। आपके नज़र में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो ऐसा करते जो जला देते हैं उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू नारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स, उसके अनुसार ये अगर हर 4 लड़की को देखा जाए उसमें 3 लड़की ऐसी है जिसको ये डर रहता है कि वो चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो उसका रेप ज़रूर होगा। क्यों जाती हैं ये तो उनकी मजबूरी है। देखिए आज के डेट में चाहे लड़के हो या लड़कियां, हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, हर कोई सक्षम होना चाहता है कि किसी को भी किसी अपने छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो लड़के जाते हैं तो लड़कियां भी जाती हैं। ये तो बहुत ही दुखद है कि कहाँ तो बच्चे बिहार से बाहर जाते थे तब उनका शोषण होता था, आज खुद हमारे घर में हमारी बेटी का शोषण हुआ है। वो भी हॉस्टल अपने सुनहरे सपने लेकर गई थी कि उसे डॉक्टर बनना था और वो हॉस्टल में पढ़ाई करने गई थी, डॉक्टरी की, और उसके साथ इतना दुर्व्यवहार, ये घृणित काम जिन लोगों ने भी किया है उन्हें एकदम कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि हर किसी की बेटी होती है, उसके घर में भी जो दरिंदे हैं उनके घर में भी उनकी बेटियां होंगी, बहनें होंगी, माँ होंगी, कोई तो होगा, लेकिन वो लोग एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं। जब जहानाबाद पतियामा की बेटी जो कि मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसके साथ में रेप और उसकी जो हत्या हुई, ये बड़ा ही निर्मम और बड़ा ही दुखद है। दुखद उससे ज़्यादा यह है कि उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं कि जो एसआईटी का गठन हुआ उसमें आज भी रोशनी कुमारी मौजूद है, जिसने सभी चीज़ों को दबाने और साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया। यह रोशनी कुमारी के विरुद्ध कोई हम लोग रैली लेकर नहीं जा रहे हैं, ये कोई एएसपी अभिनव जी के खिलाफ हम लोग रैली लेकर नहीं जा रहे हैं, ये कोई हम लोग पता लग रहा है प्रभात मेमोरियल के खिलाफ भी कोई रैली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो छोटे प्यादे हैं, ये बहुत छोटे प्यादे हैं। आप बड़े शहरों में जब जाएंगे तो जो गांव से, देहात से और गरीब घर की लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सफ़ेद पोश लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये बड़े जांच का विषय है और इसको सरकार और बाकी प्रशासन दबाने का भरपूर प्रयास कर रही है। ये न्याय की आवाज़ जो है, बेटी किसी सरकार की नहीं होती है, बेटी किसी समाज की नहीं होती है, बेटी देश की होती है, बेटी इस माटी की होती है। हम लोग हमेशा बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः नमः। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।